नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला राजकीय महाविद्यालय दुबलधन में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं अपना पहला लेक्चर बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए तैयार कर रही हूँ, जिसमें हम कवि रसखान द्वारा रचित सवैयों की व्याख्या को पढ़ेंगे। तो चलिए अपना व्याख्या कार्य शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। इस पद्यांश में कवि का ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। वो कहते हैं, मानुष हो तो, कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं, बसो बसना चाहूँगा ब्रज क्षेत्र में, गोकुल गांव के गवारन, गोकुल गांव के गवालों के साथ। वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं चाहूँगा कि मैं ब्रज क्षेत्र में जो गोकुल गांव है वहाँ मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं, चरऊ चरना चाहूँगा, नित हमेशा, नंद की धेनु नंद बाबा की गायों के मझारन, मझारन होता है मध्य में, बीच में। अगर मैं पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही विचरण चरना चाहूँगा। पाहन हो तो अगर मैं पत्थर बनूं, वही गिरी को मैं उस पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो धार्य कर, जो अपने हाथों में धारण किया था, छत्र, एक छत्र की तरह पुरंदर धारण, इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए। वो कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो आगे क्या कहते हैं वे, अगर मैं पक्षी बनूं, बसेरो करो, मैं बसेरा करना चाहूँगा कालिंदी, यमुना नदी के कूल होता है किनारा, यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब की डारन, जो कदम्ब वृक्ष है, डारन टहनियाँ, मैं उसकी टहनियों पर अपना बसेरा करना चाहूँगा। तो इन पंक्तियों में रसखान जी का ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है और इसीलिए वो कहते हैं कि चाहे मैं मनुष्य बनूं, चाहे मैं पशु बनूं, पत्थर बनूं या मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, तो मैं हर हालात में ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव से ही जुड़ा रहना चाहता हूँ। अगली पंक्तियाँ, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। वो कहते हैं या लकुटी जो लाठी है, अरु और कामरिया जो कंबल है, पर उसके ऊपर राज तिहुपुर को तजी डारो। तजी डारो का मतलब होता है छोड़ देना। अगर मुझे श्री कृष्ण की वो लाठी और वो कंबल प्राप्त हो जाए तो मैं उसके लिए तीनों लोकों का राज भी छोड़ने को तैयार हूँ। आठहु सिद्धि, जो 8 प्रकार की सिद्धि बताई गई हैं, नवो निधि, और जो 9 प्रकार के खजाने हैं, सुख, उनके सुख को, नंद की गाय चराई, नंद बाबा की गायों को चराते हुए बिसारू मैं भूलने को तैयार हूँ। कि अगर मुझे नंद बाबा की गायें चराने को मिल जाएं तो मैं 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के जो खजाने बताए गए हैं उनके सुख को भी भूलने को तैयार हूँ। रस खानी कबऊ इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारऊ। रसखान जी कहते हैं, मैं अपनी इन आँखों से कब ब्रज क्षेत्र के वन को, बागीचों को, तड़ाग तालाबों को, निहारों का मतलब होता है देखना, कि मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रजभूमि के वनों को, बगीचों को, तालाबों को देख पाऊंगा।
कोटि करौ कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। आगे वो कहते हैं कोटिक करोड़ों कल धोत, सोने चांदी के बने हुए, धाम होता है महल, करील कांटों के, कुंजन वन, एक कुंज झुंड, ऊपर ऊपर वारों का मतलब होता है न्यौछावर कर देना। वो कहते हैं कि मैं करोड़ों सोने चांदी के बने हुए महल भी उन कांटों से भरे हुए कुंज के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। यानी कि चाहे मुझे ब्रज क्षेत्र में कांटों से भरा हुआ कुंज ही क्यों न प्राप्त हो जाए, मैं उसके बदले में सोने चांदी के बने हुए करोड़ों महलों को न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लई लकुटी बन, गोधन गवारिणी संग फिरोंगी। इन पंक्तियों में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि जो मोर पंख वो धारण करते हैं उसको मैं अपने सिर के ऊपर रख लूँगी, गुंज की माल गले पहिरूंगी, और जो गुंजों से बनी हुई माला वो पहनते हैं गले पहिरूंगी, उसको अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतंबर, उनके वो पीले वस्त्र मैं ओढ़ लूँगी। ले लकुटी, और लाठी को लेकर वन में गोधन गवारिणी संग फिरूंगी, गायों के साथ उन गवालों के साथ साथ मैं वन में भी फिरने को तैयार हूँ। भाव तो वो ही कि मुझे तो वो ही भाते हैं। रसखानी, रसखान जी कहते हैं, रसखान के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं भाव तो वो ही मेरो, कि मुझे तो वो श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। सो तेरे तुम्हारी कसम खाती हूँ, सब सवांग करूँगी, मैं उनके लिए हर प्रकार के नाटक करने को तैयार हूँ। या लेकिन मुरली, ये जो बांसुरी है मुरलीधर की, उन श्री कृष्ण की, लेकिन उन श्री कृष्ण की जो ये बांसुरी है अधराधरी, जो उन्होंने अपने होठों पर धारण कर रखी है, अधरा न धरूंगी, उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अर्थात इन पंक्तियों में गोपियों का बांसुरी के प्रति वो ईर्ष्या व्यक्त हुई है, वो जलन प्रकट हुई है। वो कहती हैं कि मैं वो सारी चीज़ें जो मोर पंख है वो धारण कर लूँगी, गुंजों की बनी हुई माला जो वो पहनते हैं मैं वो पहन लूँगी, पीले वस्त्र ओढ़ लूँगी, लाठी हाथ में लेकर गायों को चराऊँगी, लेकिन सब कार्य करने के बाद भी मैं उस मुरली को छूऊंगी नहीं। तो इसमें गोपियों की ईर्ष्या मुरली के प्रति व्यक्त हुई है। काने भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, काने भये बस बांसुरी के, कि श्री कृष्ण जो हैं वो बांसुरी के वश में हो गए हैं, मुरली के वश में हो गए हैं। हे सखी, अब कौन हमें चाहिए, कि अब कौन हमें इस भांति चाहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण तो अब मुरली के वश में हो गए हैं। निस धोस रहे संग साथ लगी, निस होता है रात्रि, धोस होता है दिन, कि रात्रि और दिन वो मुरली उनके साथ रहती हैं। यह सोतिन तापन क्यों सही है, कि इस सोत के दुख को हम क्यों सहन करें। जिन मोही लिया मन मोहन को, कि जिसने मनमोहन, उस मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है। सदा हमको दही है वो बांसुरी, वो मुरली, अब सदा हमको ऐसे ही जलाती रहती है, ऐसे ही दुख देती रहती है। मिली आओ सबे सखी भाग चलें, इसलिए वो कहती हैं हे सखी आओ हम सब मिलकर यहाँ से भाग जाएं,
अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, क्योंकि अब तो ब्रज क्षेत्र में केवल बांसुरी का ही राज है। लोक की लाज तजी तब ही, जब देखो सखी ब्रज चंद सलोनो। वो गोपी आगे क्या कहती है कृष्ण के विषय में? लोक की लाज तजी, कि मैंने अपनी लोक मर्यादा को तज दिया, छोड़ दिया, तभी उसी समय जब देखो सखी ब्रजचंद सलोनो, कि जब मैंने ब्रज के चंद्रमा के उस सुंदर रूप को देखा तो मैंने लोक की मर्यादा को उसी समय त्याग कर दिया। खंजन मीन सरोजन की छवि, गंजन नैन लला दिन होनो। गंजन होता है तिरस्कृत करना, नैन होते हैं आंखें। आगे क्या कहते हैं रसखान जी? नैन लला, जो उन लला की आंखें हैं, श्री कृष्ण की जो नेत्र हैं, खंजन, वो खंजन पक्षी से भी ज़्यादा सुंदर, मीन मछली से भी ज़्यादा सुंदर, सरोजन की छवि और कमल से भी ज़्यादा सुंदर हैं। उनको भी तिरस्कृत कर रहे हैं, इतने सुंदर नयन है श्री कृष्ण के। रस खानी निहारी सके जूं समहारी के, को तिय है वह रूप सुठोनो। सुठोनो सुंदर, तिय स्त्री। रसखान जी कहते हैं को तिय है, कि कौन ऐसी स्त्री है, रूप सुठोनो, जो इतनी सुंदर रूप को देखकर जू संहारी, अपने आप को संभाल सकती है। अर्थात श्री कृष्ण के इतने सुंदर रूप को देखकर प्रत्येक स्त्री उन पर मोहित हो जाती है, उनके प्रेम के वशीभूत हो जाती है। बोह कमान सो कौ सब भेदत, प्राणनी नंद को छोनो। छोनो होता है बालक, नंद को छोनो, यहाँ से हम शुरू करेंगे कि वो जो नंद का बालक है, वो नंद का बालक श्री कृष्ण बोह कमान, अपनी बोह रूपी कमान धनुष से, अपनी नैन रूपी धनुष से प्राणनी, प्राणों को बेधत बींध देता है। अर्थात वो अपनी नैनों के तीर से सबको अपने वश में कर लेता है। अगली पंक्तियां, धूर भरे अति शोभित श्याम। अब वो कहते हैं आगे कि धूल से भरे हुए, अति बहुत ज्यादा, शोभित सुशोभित हो रहे हैं श्याम श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो हैं वो धूल से भरे हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर जो चोटी बनी हुई है वो भी बड़ी सुंदर लग रही है। डोलत, डोल रहे हैं, खात, खाते हुए, वो खाते हुए इधर उधर डोल रहे हैं। फिरे अंगना, अपने आंगन में फिर रहे हैं। पग पैंजनी बाजती, पग होते हैं पैर, पैंजनी होती है पायल, कि जब वो खाते हुए इधर उधर आंगन में डोल रहे हैं तो उनके पैरों की पायल बजती है। पीरी, पीले रंग की, कछोटी होता है घुटनों तक पहनी जाने वाली धोती, उन्होंने पीले रंग की घुटनों तक पहनी जाने वाली धोती पहनी हुई है। वाह छवि, उनकी उस सुंदर छवि को बिलोकत देख कर, रसखान जी कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि उनकी उस सुंदर छवि को देखकर कामदेव भी निज कला, अपनी कला, कोटि करोड़, उसकी जो करोड़ों कलाएं हैं बारत, वो भी उनके ऊपर न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। दोबारा सुनिए, रसखान जी कहते हैं कि उनकी इस सुंदर छवि को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। काग के भाग बड़े सजनी,
हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वो सखी कहती हैं कि हे सखी, उस कौवे के ही भाग्य बहुत बड़े हैं हमसे। हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो हरी कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी को छीन कर ले गया। अर्थात कि कम से कम उस कौवे ने हरि श्री कृष्ण के हाथों का स्पर्श तो किया, वो ही बड़भागी हैं। सोहत है चंदवा सिर मोर के, जैसी सुंदर पाग कसी है। अब आगे क्या कहते हैं रसखान जी? सोहत है, सुशोभित हो रहा है, चंदवा सिर मोर के, श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर पंख, चंदवा जो चंद्रमा के आकार का है, वो सुशोभित हो रहा है। जैसे सुंदर पाग कसी है, जैसे किसी ने बड़ी सुंदर सी पगड़ी बांधी हुई हो। तैसी गोरज भाल विराजती, जैसी ही वनमाल लसी है। तैसी उसी प्रकार गोरज गायों के पैरों की धूल, भाल माथे पर विराजती सुशोभित होती है, ही हृदय पर वनमाल वनों की माला लसी सुशोभित होती है। वो कहते हैं इन पंक्तियों में कि जैसे उनके हृदय पर वनमाला सुशोभित हो रही है, उसी प्रकार गायों के पैरों की धूल भाल जो उनके माथे पर लगी हैं विराजती, वो वैसे ही एक तिलक के समान सुशोभित हो रही है। रस खानी बिलोकत बोरी भई, दृग मूंदी की गवाली पुकारी हंसी है। रसखानी, रसखान जी कहते हैं बिलोकत, उनको देखकर, श्री कृष्ण के रूप को देखकर, बोरी भई गवाली, जो गवाली मतलब गोपियाँ, जो गोपियाँ हैं वो बोरी गई, यानी बावली हो गई हैं, बोरा गई हैं, बावली हो गई हैं। दृग मूंदी के, वो अपनी आँखों को मूंद कर, आँखों को बंद करके पुकारी हंसी है, हंसते हुए उन्हें पुकार रही हैं। दोबारा सुनिए, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य को देखकर गोपियाँ बावली सी हो गई हैं और वो अपनी आँखों को बंद करके पुकार रही हैं, श्री कृष्ण को हंसते हुए पुकार रही हैं। खोली री घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। अब वो एक सखी दूसरी सखी को कहती है खोली री घूंघट, कि तुम अपने नेत्र रूपी घूंघट को खोलो। खोलो कहाँ? और वो जवाब देते हुए कहती हैं खोलो कहाँ, कि मैं कैसे खोलूं? वह मूर्ति श्री कृष्ण का जो रूप है, नैनन मांझ बसी है, वो रूप जो है मेरी आँखों के अंदर बसा हुआ है, इसीलिए मैं अपने घूंघट को कैसे खोलूं। धन्यवाद। आज की इस लेक्चर में इतना ही। बाकी के पद्यांश हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।